मनुवं मपत्थे सोखे मन वचन केवल पहो है नीचिय दुन्नय तिमिरम चिन्नम नमः वारहे अंग की इच्छा बियलिए मले मूड़े दन से नुतिलया देवे बर चरण भूसा पसियो सोय देवया सोयरम सयन गण पाऊ में रविनो विविहिति विराया विनिसन नीराया विकुराया गणहर देवा पसियन्तो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हे तान बरसी हो सिद्धंता मिय सायर तरंग संहाय धो कोय मनो परिमामि पोपे दंतम दुकेयंतम दुन्नयंधियारे भग्य शिव मग्य कंटल निसि समी भयं सया दंतम परिमह कै भूये बलिम केसे बासे परिभूय विनी है बम्म है पसरम वड्ढा बिये बिमल नाने बम्म है पसरम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोय सविसापूनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवले स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इस पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, मूल ग्रंथ के पहले खंड जीवत्थान पर धवला टीका के 6 भाग यानी 6 पुस्तकें समर्पित हैं। उनमें से पहले भाग पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगल पर विविध दृष्टिकोणों से चर्चा के बाद में आचार्य श्री ने गुणस्थानों के नाम और उनके सामान्य स्वरूप को प्रतिपादित किया। इसके बाद पहले मार्ग स्थानों के नाम और उनके सामान्य स्वरूप को प्रतिपादित किया। इसके बाद
गुण स्थानों का निरूपण सत आदि 8 अनुयोगों द्वारा करूंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा के अंतर्गत सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य सिद्ध करने के बाद में गुणस्थान की परिभाषा, उसका विश्लेषण करने के बाद प्रत्येक गुणस्थान को सतरूपना से स्पष्ट करते हुए और प्रारंभिक 4 को अभेद दृष्टि से, यानी पर्याय के साथ द्रव्य को अभेद करके मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, अभिरस सम्यक दृष्टि, इस तरह के नामों से संबोधित किया। इसके बाद भेद अपेक्षा से ही संहिता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयत उपशमत शपथ, अनिवृत्तिकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत उपशमत, अपूर्व अनिवृत्तिकरण पादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत उपशमत शपथ। यहां तक अपनी चर्चा हो गई है। आज 10वां गुण स्थान, जिसका कि नाम सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत उपशमत शपथ है, इस पर चर्चा करनी है। आचार्य श्री ने इसके सूत्र के उत्थान का बताते हुए मुनि राजों के भेदों की ओर भी ध्यान आकर्षित करके लिखा कि कुशील जाति के मुनियों का अंतिम गुण स्थान है। इस संदर्भ में कुशील जाति के मुनि आदि क्या होते हैं, पहले इन पर थोड़ी चर्चा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के आधार से करते हैं। इसके बाद फिर इस सूत्र को देखें। आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 9वें अध्याय के अंतर्गत 46वें सूत्र में आत्माराधक मुनि राजों के, मतलब निर्ग्रंथों के 5 भेद बताए हैं। मूल सूत्र है पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नान का निर्ग्रंथ। यदि आपके पास सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ हो, पृष्ठांक 363 पर यह सूत्र है। वैसे तत्वासुत की सभी टीकाओं में इन सबका विश्लेषण मिल जाएगा, उनमें पेज नंबर अलग होगा। दूसरा भाग 9वां अध्याय सूत्र 46 और भी ले सकते हो। सूत्र 46 ऐसा करें तो मुझे भी वही दे दो, पढ़ने में समान कर। इसमें पेज नंबर 346 सूत्र 46 है, पृष्ठांक 346। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा इस तरह से की थी, ये जो किन्हीं के द्वारा भी किया जाने वाला अपवाद
ये कुछ लोग मुनि राजों को नहीं मानते, गुरुओं को नहीं मानते, निगुराही। और गुरु बिना तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। इसका मतलब इन निगुरों को धर्म की शुरुआत होने वाली नहीं। यदि तत्वा सूत्र जी के मूल सूत्र पढ़े होते तो इस तरह का भाव ही जागृत नहीं होता। शायद ही कोई बहुत ही अभागा ऐसा जैन होगा कि जो जिन बिंब के दर्शन नहीं करता होगा। महा अभागा कोई हो तो, अन्यथा तो खोजे खोजे भी ऐसा जैन मिलने वाला नहीं। कदाचित हो सकता प्रतिदिन नहीं करता हो, पर कभी भी नहीं करता हो, ऐसा तो नहीं। कोई 10 लक्षण पर्व में, तो कोई महावीर जयंती के दिन, तो कोई दीपावली के दिन, यानी कभी ना कभी तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते ही करते। अधिकांश जैन तो प्रतिदिन भी करते हैं, बहुलता। कभी कभी करने वाले जैनों की संख्या अनुपात में कम होती है, और प्रतिदिन दर्शन करने वाले जैनों की संख्या अनुपात में ज्यादा, क्योंकि जन्म घुट्टी में उन्हें संस्कार दिए जाते हैं, बेटा दर्शन करना, बेटा दर्शन करना, तो वो तो उनकी आदत में ही समा जाता है। जो भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, अभी चर्चा भाव वासना की नहीं चल रही, क्योंकि उसे तो अपना अपना ही जान सकते, या फिर केवली भगवान जान सकते, कोई दूसरा तो नहीं जान सकता। पर द्रव्य क्रियाओं की ओर से देखें तो जो भी जिनबिंब के दर्शन करता है, वह नियम से देव शास्त्र गुरु के दर्शन करता है, उनकी उपासना करता है, क्योंकि वेदी पर देव शास्त्र गुरु तीनों विराजमान। वे जो जिनबिंब हैं, इन्हें अपन ने तीर्थंकर भगवान के बिंब स्थापित किए, मुख्य रूप से 13वें गुण स्थान की प्रति, इन्हें समुद्र। वे सकल परमात्मा सहयोग केवली भगवान, इस सूत्र के अनुसार स्नातक नाम के मुनिराज कहलाते। देखिए पढ़ते हैं सूत्र। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातक निर्ग्रंथ। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, ये निर्ग्रंथ है। अभी अपन आगे देखेंगे, नहीं तो पहले देख ही लें। निर्ग्रंथ और स्नातक को देख लें, पेज नंबर 347, नीचे से देखिए हेडिंग, निर्ग्रंथ स्नातक। निर्ग्रंथ मोह कर्म के उदय का सर्वथा अभाव हो जाने पर जल में मंद मंद लहरों के समान प्रकट अनुभव में नहीं आने वाले योग उपयोग की मंद मंद चंचलता युक्त रागादि के अभाव में प्रकट हुई वीतरागता में अंतर मुहूर्त बाद अनंत चतुष्टय प्रकट करने की योग्यता वाले 12 में क्षीणमय गुणस्थान भरते मुनि निर्ग्रंथ, यानी 12वें वाले मुनिराज निर्ग्रंथ मुनिराज कहलाते। मात्र वीतरागता की अपेक्षा उपचार से 11वें उपशांतमय गुणस्थान भरती हुई निर्ग्रंथ मुनि है। यानी सामान्य से देखें तो 11वें 12वें वाले निर्ग्रंथ स्नातक। 4 घाती कर्मों के सर्वथा नाशी प्रकट हुई दशा 13 में 14 में क्रमशः सहयोग केवली अयोग केवली गुणस्थान पर अनंत चतुष्टय संपन्न अरहंत स्नातक मुनि।
स्नात वेद समाप्तो धातु से स्नातक पद बनता है, जिसका अर्थ है ज्ञान की परिपूर्णता, अर्थात परिपूर्ण ज्ञानी मतलब सर्वज्ञ स्नातक मुनि। तो जो अपन ने वेदी पर विराजमान किए हैं वे संयोग केवली सकल परमात्मा अनंत भगवान विराजमान, क्योंकि वे सकल परमात्मा हैं इसलिए तो देव हैं। और स्नातक नामक मुनि है, उनका उपदेश होता है, शिष्यों को उनसे कुछ सीखने मिलता है, इसलिए वे गुरु भी हैं, स्नातक नामक गुरु। तो हमने उनके दर्शन किए, इन्हें देव और गुरु के दर्शन करने। और जो वो यंत्र जी विराजमान रहते उनके बगल में, वे हैं शास्त्र के प्रति, शास्त्र के ही बीजाक्षर लिखे रहते हैं, तो वे शास्त्र के प्रतीक। इस तरह वेदी पर देव, शास्त्र, गुरु तीनों विराजमान। और यही कारण कि उनके पूजन को नित्य नियम पूजन कहते हैं, यानी वे सामने विराजमान हैं तो उनकी तो पूजन निरंतर करना। और बाकी प्रासंगिक, तो ये कितना थोथा आरोप कि गुरु को नहीं मानते। यानी जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन कर रहा, वे स्वयं ही स्नातक नामक गुरु हैं, तो उनको माने बिना उनके दर्शन पूजन कैसे होंगे। नमोकार मंत्र पढ़ रहा, पंच परमेष्टि पूजन कर रहा है, चत्तारी मंगल, चत्तारी उत्तम, चत्तारी शरण पाठ पढ़ रहा, इनमें तो इनको ही याद किया गया। बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, अपनी वाणी अनावश्यक आक्षेप वाली ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। जैन और मुनियों को ना माने उसे तो जैन कहना भी संभव नहीं, परंतु मुनियों का, गुरुओं का स्वरूप समझे बिना, चाहे जिनको यदि मुनि या गुरु मानता है तो वह भी वास्तविक जैन नहीं है। कदाचित कुल अपेक्षा जैन हो सकता है, जो वास्तविक जैन होगा वह तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ करके ही उन्हें स्वीकार करता है। ये तो चर्चा बीच की हुई, मूल तो अपनी चर्चा एक कुशील की, क्योंकि यहाँ उस पर चर्चा की कुशील मुनि राजों का ही अंतिम स्थान। तो पुलाव व कुशील क्या होते हैं इन्हें अपन देखें। पेज नंबर 346 पर ये मोक्षास्तत्वाद सूत्र जो पंडित चेतन दास जी कृत है, उसके दूसरे भाग को अपन देख रहे हैं। वहां पेज नंबर 346 पुलाव। उत्तर गुणों की भावना से रहित, जिनके मूल वृत्तों में भी किसी क्षेत्र या किसी काल में कदाचित पूर्णता नहीं होती, वे पुलाठ। यानी जो 84 लाख उत्तर गुण, वे तो वहां है ही नहीं, पर मूल गुण जो 28 उनमें भी कदाचित क्षेत्र काल की अपेक्षा दोष लग जाए। जैसे पराल यानी छिलके सहित शर, छिलके सहित शाली धान, चावल अपनी शुद्धता के अभाव में पुला कहलाता है। उसी प्रकार जिन मुनि के किसी क्षेत्र या काल के वश मूल गुण की विराधना होती है, उनमें दोष लगता है, वे अशुद्धता के संयोग से पुलाट कहलाते।
उदाहरण जैसे अपन ने विहार करते हुए जा रहे हैं, अपन सबको पता है बंगाल तरफ सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है, कलकत्ता में सूर्य उदय भी बहुत जल्दी और अस्त भी बहुत जल्दी। और इस तरफ जाएं पश्चिम तरफ गुजरात आदि तरफ, तो वहां सूर्योदय काफी देर से और सूर्यास्त भी काफी देर से। अब विहार करते हुए वहां जा रहे तो कदाचित उपयोग हट जाए, तो उनको लगा कि अपन इतने बजे तक पहुंच जाएंगे, आश्चर्य हो सकती। हाँ भी समय पर वो बहुत जल्दी खिसक गया। तो सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले आहारचर्या संपन्न हो जानी चाहिए। उनकी हो पाई मान लो 1 घंटा 25 मिनट पहले, यानी हो जानी चाहिए थी 1 घंटा 30 मिनट पहले, और उनकी हो पाई 25 मिनट पहले। ये दोष नहीं है, ऐसे दोष क्षेत्र काम इस अपेक्षा, तो इस तरह के दोष जिनके लग जाते ये पुलाक नहीं। उत्तर गुण तो है ही नहीं, मूल गुणों में भी क्षेत्र काल की अपेक्षा इस तरह की लग सकती। ये उत्तर दक्षिण काल में तो वहां भी ऐसे अंतर पड़ जाता। यहाँ देखें, यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता, कोहरा में तो है ही, नहीं यहाँ तो है ही। अभी तो कितना 11 बजे तक ठिकानी 10 फुट तक की जगह नहीं दिखती, ये हालत है। पर जब ऐसा नहीं भी हो तो भी पश्चिम की अपेक्षा यहाँ सूर्यास्त जल्दी दिखता है, अंधेरा जल्दी, इसका अंतर पड़ जाता। तो इसको लेकर के कदाचित ऐसे दोष हो गए, यानी जो उनकी अंतिम सीमा थी उससे कदाचित आगे बढ़ जाए, यानी 1.5 घंटा नहीं रह करके 1:25 रह गया, 1:22 रह गया, 1:26 हो गया, तो ये दोष हो गया, अतिचार हो गया। इस तरह के जिनके चलते रहते हैं ये पुलाक नाम होता है। अब बकुश जिनके बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के अभाव हेतु निरंतर उद्यम है, यानी सक्रिय सजग है, सावधान कि कुछ भी परिग्रह ना हो। पंच महामृतों का अखंड पालन है, मूल गुण में कोई दोष नहीं लगता, परंतु शरीर, कमंडलों, पुस्तक, पीछी आदि उपकरणों की विभूषा उन्हें संभालने शोभित करने में कुछ अनुराग है, वे बकुश है। हमारी पीछे अच्छी दिखनी चाहिए, तो जंगल से लिए तो बांधे, पर बांधने में भी थोड़ी सी व्यवस्था, यानी चाहे जैसे नहीं, काम चलाओ नहीं, इस तरह का परिणाम जिनके चल रहा है। कमंडलों भी भले तुमड़ी का बनाया पर एक व्यवस्थित दिखे, अच्छे से उसको खोले, बढ़िया आकार दिखे, इस तरह का परिणाम जिनके चलता बकुश। बकुश अर्थात कुरबुरे, अर्थात चित्त कबरा, अर्थात उज्ज्वलता में कुछ मलिनता होना, अर्थात तुष्टि संयोग सहित चावल, अर्थात शाली से पृथक नहीं होना। शाली वो जो कवर रहता उसका, चावल के ऊपर 2 कवर रहते, एक तो वो पीला पीला जो कभी खाई नहीं जाता, और एक उसके अंदर निकलता लाल, देखा होगा। तो वो ऐसा कि वो खा भी लिया जाता नहीं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं असली पोषक तत्व उसमें, वैसा ही खाना चाहिए। पॉलिश वाला चावल खतरनाक,
पॉलिश वाले चावल तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। कदाचित वो लाल वाला छिलका नहीं पसंद तो सफेद वाले ही बिना पॉलिश वाले। पॉलिश वाले तो समझ रहे हैं। हाँ, तो वो चमक वाले चावल तो कभी नहीं लेना चाहिए, पूर्णतया बेकार, सारे पोषक तत्व। और जिनको मात्र कूट करके लाल छिलका उतार दिया गया जिनका, पर पॉलिश नहीं किया, तो सफेद तो हो जाते पर चमक नहीं रहती, तो नहीं चलता तो वो ले सकते। सर्वोत्तम तो लाल छिलके वाले, और आजकल तो बहुत आ रहे हैं, यानी क्योंकि आजकल शारीरिक स्वास्थ्य की ओर व्यक्ति ज्यादा सजग हो गया, तो इनकी विक्रय भी, इनका बेचना भी बहुत चालू है। अलग से डिब्बे बंद, 1-1 किलो के, 5-5 किलो के अलग से लाल छिलके वाले। अथवा फिर एक और रहता, जो सफेद वाले भी रहते ना, उसमें भी 2 तरह के रहते, एक एकदम सफेद और एक उसमें थोड़ा सा पीलापन, यदि देखा होगा। नहीं, पैकेट में भी वो अलग से बेचते ही हैं उस तरह का, यानी पॉलिश वाला मतलब एकदम चमक रहेगी उसमें, तो वो तो अलग से दिख जाएगा, एकदम अखंड भी रहेगा तो एकदम चमकेगा। उसके लिए तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं छूने योग्य भी नहीं, यानी कुछ दम नहीं उसमें, मात्र वो पेट में जाकर शुगर बढ़ाएगा, पेट बढ़ाएगा, पोषकता बिल्कुल नहीं देगा, तो उसको तो छूना ही नहीं। अब इसके बाद एक तो वो धान सहित मतलब पीला छिलका, तो उसको तो कोई मुरमुरे आदि बनाते हैं, खीला बनाते हैं, तो घर पे भी बनाते हैं, उसको फोड़ लेते हैं, बेल लेते। बाकी जिनको बोनिंग करना, चावल ही खाना, तो वे 3 प्रकार के, या तो वो लाल छिलके वाला, उसको सर्वोत्कृष्ट कहते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, या फिर एक थोड़ा सा पीलापन, और या फिर बिल्कुल सफेद बिना पॉलिश वाला सफेद। बिना पॉलिश वाला जो सफेद आता वो भी उतना लाभदायक। आपके पास पीला वाला सफेद? मेरे पास आधे 2 में थे ना, तो दोनों आधे थे, एक में थे वो पीलेपन वाले, तो एक में थे सफेद वाले, 2 डिब्बों में अलग। मैं उससे तुलना नहीं कर रही हूँ, तो जानकारी के लिए कह रही हूँ। वो आपने भी बताया तो मुझे ध्यान में आया, पीले वाला जो हल्का सा पीला नहीं, हाँ, जो हमने उसमें अलग बताया, तो वो आपने कहा अच्छा है, वो वही, बाकी इसका ख्याल रखा नहीं, ऐसे देख मालूम नहीं किया जो आप बता रहे हैं, तो यहाँ से चलता भी नहीं जाता। तो वो जो बिना पॉलिश वाला पर सफेद, वो पॉलिश वाले की अपेक्षा अच्छा है। पॉलिश वाला तो बिल्कुल ही बेकार, शुगर बढ़ाने में कारण बनता और फैट बढ़ाने में, चर्बी बढ़ाने में कारण बनता, बस वो ये काम है, पोषकता उसमें बिल्कुल नहीं। और जो है तो पॉलिश रहित पर ऊपर की ओर पीलापन भी उतर गया, तो वो सफेद हो गया, वो उसकी तुलना में कुछ अच्छा। और जिस पर वो पीलापन होता क्या है, मूल में था वो लाल छिलका, तो लाल के अंदर ही थोड़ा सा एकदम पतला वो पीला छिलका है, उसके अंदर चावल, तो पूरी कुटाई नहीं हो पाए, तो लाल छिलका तो उतर गया पर वो पीला वाला रह गया, तो वो उसकी तुलना में और अच्छा है। और लाल छिलका भी यदि अभी चढ़ा है तो वो सर्वोत्कृष्ट। ये जो बकुस वाले यानी वो लाल छिलके सहित चावल वाले, और पुलाक वाले मतलब वो धान जो पीला वाला छिलका सबसे ऊपर वाला, यानी जो बीज के काम आता है, अथवा खीला बनाना हो तो उसके काम आता है, यानी भात नहीं बना सकते उसका, जो खीला वगैरह बनाते हैं तो उसको फोड़ते हैं, जैसे अपने राजगीर आदि की लाई फोड़ते हैं, तो वैसा फोड़ते
खिला धान धान जो रहती है, पिछली बार तो अपन एक बार यहाँ से निकल रहे थे तो आपके वहां सूख रहे थे बहुत सारे, नहीं नीचे भोजनालय के सामने। मैंने आपसे पूछा भी था कि ये यहाँ कैसे, मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में, मैंने ऐसा लगता था जैसे बुरा भर सूख रहे थे, तो आपसे पूछा भी था, आप बोले मुझे भी पता नहीं। तो वो जो छिलका सहित मतलब पीला छिलका, वो मात्र लाही बनाने के काम में, यानी उसको फोड़ते हैं जैसे मक्का वगैरह फोड़ते उसकी लाई बनाते, ज्वार की तो ऐसे उसकी बनाते। तो वो तो उसमें फिर वो छिलका उतर जाता है तो वो लाही रह जाती है। तो पुलाक को तो दे रहे उसकी उपमा, यानी उनके तो मूल गुणों में ही दोष लग गए। तो वो पीला वाला कवर उसके जैसे बकुश, पीला वाला कवर जैसी गंदगी तो बिल्कुल नहीं, पर जो वो लालामी वाली अथवा पीली वाली, वो अंदर की पीली वाली, यानी थोड़ा सा पीलापन रहता, खा सकते हैं, अच्छा माना जाता। ये तो छिलका एकदम, ये तो खा ही नहीं सकते, वो खा सकते हैं, अच्छा माना जाता। उसके जैसे दोष जिनके लगते हुए बकुश, किस प्रकार के, 5 पापों के अभाव हेतु तो निरंतर सजग, परंतु जो पीछे कमंडल आदि इसके प्रति अच्छे अपन लेके चल रहे हैं। शरीर में भी मान लो उदाहरण के लिए कि बैठे थे सामायिक में, हाँ तब तो आप साफ, हाँ नहीं वो नहीं, ये पंडित चेतन दास जी कृत जो वचन का है तत्वाशास्त्र सूत्र मोक्ष शास्त्र, जो कि युवा फेडरेशन उस्मानपुर दिल्ली यहाँ से प्रकाशित, उसका पृष्ठांक 346। इसने लिखा मुझे ब्राउन राइस कराते हैं। हाँ हाँ ब्राउन राइस हाँ बराबर, उसका तेल भी आने लगा वो माने जाते हैं सर्वोत्कृष्ट। उसके जैसे दोष के पिछी कमंडल ले थोड़ा दिखने में अच्छी लगनी चाहिए, ये हम जंगल के ही लेंगे, अपने हाथ से बना के लेंगे, पर हाथ से भी थोड़े अच्छे बनाए जा सकते हैं। शरीर का जंगल में सामायिक में बैठे और अचानक पानी बरस गया, उठेंगे तो नहीं, पूरा बदन गीला हो गया। तो जब गीला हो गया और काफी देर तक गीला रहा तो स्वाभाविक है जो भी मैल होगा वो धुल गया होगा। अब वो कदाचित क्योंकि ऐसे बैठे थे, ऊपर का तो धुल गया, यहाँ का रह गया, इस तरह का ऐसे भाव जिनके चलते रहते, शरीर कमंडल ऐसी पुस्तक एक शास्त्र रख सकते, ऐसा फटा पुराना क्यों, चाहे जैसा मेला क्यों, बढ़िया अच्छा देखनी चाहिए, साफ सुथरा। तो उपकरणों को संभालने में, शोभित करने में भी अच्छे दिखें, इस तरह का राग जिनके चलता है वे हैं बकुश, यानी चावल के ऊपर वाला वो जो लाल छिलका अथवा उसके अंदर वाला थोड़ा पीला, इस तरह का जिनके है ये बकुश। जिन मुनि के मूल गुण अखंडित पलते होने पर भी धर्मानुराग वश धर्म प्रभावना की चाह है, यानी मौका मिले तो छोड़े ना, यानी ध्यानस्थ है, तो अचानक आगस प्रापक खंड वो अल्लाह होने लगा, ध्यान भंग हो गया, तो हम दूसरे को सीखें समझे
ठीक, ये तीव्र राग जिनके चल रहा, धर्मानुरागी बुद्धि से व्रतों की शुद्धि के लिए 7 गारव रिद्धि गारव की चाहे होने के कारण उत्तर गुण में दोष लगते हैं, यानी सब तरह की अनुकूलता बनी रहे तो हम व्रत आदि अच्छे से पालते रहें, कुछ रिद्धियां प्रकट हो जाएं तो लोग आकर्षित होने लगेंगे, हम उन्हें धर्म सुनाएंगे, ये धर्म में जीवन बनाएंगे, अच्छा रहेगा, इस तरह की चाह जिनकी चलती रहेगी। संघ के नायक आचार्य को धर्म के लिए ऐसी कामना अर्थात धर्मानुराग होना, कि हमारी रिद्धि प्रकट हो जाए तो धर्म मार्ग की अधिक प्रभावना, धर्म प्रभावना के लिए अपने यश शरीर के संस्कार की कामना, शरीर भी अच्छा दिखे ना, खास करके बच्चे तो सबसे पहले चेहरा देखकर और थोड़ा सा वैसे दिख घूम जाते हैं इनके पास, वो अच्छा दिख रहा हो तो इस तरह से बड़ों में भी हो जाता है ऐसा, तो ये भाव कि थोड़ा सा अच्छा दिखे शरीर तो लोग बात आएंगे, धर्म सुनेंगे। चैत्यालय के उपकरण आदि की सुंदरता में अनुराग है, यानी मंदिर जी आदि जाएं, कहीं अच्छी भव्य प्रतिमा देखें, इन्हीं ने कोई शास्त्र दिया एकदम साफ सुथरा नया, इसके प्रति जिनके राग परिणाम चलता, परमार्थ से परिग्रह होने पर भी अपने संग को देखकर आनंदित होना, यानी संग भी परिग्रह, चेतन परिग्रह, और बढ़ रहा संग, सब एक से एक बढ़कर शिष्य, मजा, कितना बढ़िया अनुशासित संग, कितना पढ़ा लिखा, कितना साधक संग इत्यादि भाव सहित बकुश मुनि है, यानी इनके इस तरह का राग परिणाम चलता। यहाँ बकुश शब्द सबल का पर्यायवाची है, सबल अर्थात चित्र विचित्र वर्णयुक्त, सबल युक्त, अतिचार रूप मलिनता से सहित बकुश है। अव्यक्त परिवार यानी गुरु शिष्य रूप संग से पृथक नहीं होना, संग उपकरण का हर्ष होना इत्यादि छेद से सहित आचरण, सबल छेद गलती अपना दोष, सबल विशेषण से यह ज्ञात होता है कि पहले गृहस्थावस्था में अपने परिवार से अनुराग था, वही अनुराग मुनि संग से हो गया है, उनका यही परिवार है, इससे पृथक कुछ लौकिक संबंध व्यवहार तो नहीं है, परंतु शुभ रूप धर्मानुराग है, परम निर्ग्रंथता की अपेक्षा यह भी चित्र वर्ण रूप मलिनता है, यानी पूर्ण वीतरागी होना चाहिए। उस दृष्टि से तो सैधर्मी मुनि राजों में अनुराग करेंगे तो वो भी एक गलती है, दोष है। वीतरागता सरागता दोनों के संयोगमय आचरण चित्रलाचरण है, धर्मानुरागो मल सहित होना बकुश। अब मूल तो अपनी चर्चा है कुशील का, मूल गुण उत्तर गुण का पूर्णतया पालन करते हुए भी संजुलन कषाय के उदयवश परिग्रह से पृथक नहीं हो पाना, क्योंकि यहाँ परिग्रह संज्ञा विद्यमान, 10वें गुण स्थान में लोभ कषाय विद्यमान, परिग्रह संज्ञा विद्यमान, बाहर का कोई परिग्रह नहीं समझना, वो तो यहाँ कुछ नहीं, ध्यान रखना, शुद्ध उपयोग, पर परिग्रह संज्ञा विद्यमान। किसी कारणवश उत्तर गुण में दोष भी लग जाना, क्योंकि परिग्रह संज्ञा विद्यमान तो उसका दोष चलना कुशील है। यहाँ परिग्रह पद का अर्थ
गिरस्थ के परिग्रह समान नहीं लेना। गिरस्थ तो सभी परिग्रहों में स्वेच्छानुसार प्रवृत्ति करता है, यानी क्या अंतरंग और क्या बाह्य सब में लगा रहता है उनको जोड़ने में। मुनि उस प्रकार का परिग्रह नहीं रखते हैं, यदि रखें तो श्वेतांबर आदि के समान वेशी है, यानी वे तो दिगंबर मुनि भी नहीं कहलाएंगे। नाम मात्र वेश को धारण करने से तो दिगंबर मुनि की पंक्ति में नहीं आते हैं। ये मुनि तो, ये मतलब कुशील वाले मुनि तो व्रतों का अखंडित पालन करते हैं, परंतु इनके कमंडलों पीछे पुस्तक का ग्रहण है, गुरु शिष्य का संबंध है, यही परिग्रह। जो इनसे पृथक नहीं है वे वास्तव में परिग्रह से सहित हैं। इस प्रकार कुछ रागांश सहित मुनि कुशील, और वो रागांश 10वें तक, 10वां गुण स्थान कुशील मुनि राजा का अंतिम गुण स्थान। इस कुशील दशा के दो भेद हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। मूल गुण विराधना रहित अखंड पलते होने पर भी किसी कारणवश उत्तर गुण की विराधना हो जाना, गुरु शिष्यत्व का अभिमान दूर नहीं होना, प्रतिसेवना कुशील, ये तो नीचे के गुण स्थानों में। अन्य कषायों के वश नहीं होने पर भी मात्र संतुलन कषाय के उदयाधीन होना, कषाय कुशील, ये दशा 10वें गुण स्थान में। ये पुलाव बकुशादि कहाँ कहाँ तक होते हैं इसकी भी चर्चा यहाँ है, उसे भी देखते हैं तो स्पष्टता आएगी। पेज नंबर 351 देखिए। ये नीचे स्थान, ये वाला बिंदु स्थान, स्थान 351 351, उसमें सबसे अंतिम बिंदु स्थान। जीव के संयम के लब्धि रूप परिणामों का समूह स्थान है। कषाय की तीव्रता मंदता के कारण वे असंख्यात लोक प्रमाण हैं। उनमें से संयम के सबसे जघन्य स्थान पुलाख और कषाय कुशील मुनि के जघन्य। ये दोनों मुनि, इन्हें शुरुआत तो हो गई 6वें से ही, अब आगे कहाँ कहाँ तक कौन पहुंचते हैं। ये दोनों मुनि समान रूप से युगपत असंख्यात स्थान पर्यंत गमन करते हैं। तत्पश्चात पुलाख का विच्छुद हो जाता है, यानी 7वें से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इनसे आगे के स्थान उनके नहीं है, अतः इनसे आगे उनका अभाव है। इससे आगे बकुश, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, यानी ये चारों ही चल रहे थे 6वें से, अब आगे कहाँ तक 7 चल रहे। ये तीनों समान रूप से युगपत असंख्यात स्थान पर्यंत गमन करते हैं। इनसे आगे के स्थान बकुश के नहीं होने के कारण यहाँ उनका विच्छेद हो जाता, अब रही अकेले कुशील वाले। तदुपरांत प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, ये दोनों समान रूप से असंख्यात स्थान पर्यंत युगपथ गमन करते। उनसे आगे के स्थान
प्रतिसेवनात् कुशील के नहीं होने के कारण इनके पश्चात उनका विच्छेद हो जाता है। अब रहे अकेले कुशील, कषाय कुशील। उससे आगे के असंख्यात स्थान मात्र कषाय कुशील मुनि के ही होते। तदनंतर 10वें के अंत में 10वें का व्यय होते होते इनके भी विच्छुद्धि हो जाती। इसके बाद 11वें 12वें में निर्ग्रंथ और 13वें 14वें में स्नातक। इस दृष्टि से एक कुशील का अंतिम गुणस्थान 6 से 10 तक तो सामान्य, पर 10वां ये अंत, इससे आगे समाप्त। इससे आगे फिर 11वें 12वें में निर्ग्रंथ नहीं चलेंगे तो साथ में ही चारों ही। 6ठा 7वां ये कुलाट का, फिर बकुश 6ठे 7वें 8वें आदि में भी काफी आगे तक चलेंगे। यानी 6वें से 10वें के 14वें गुणस्थान तक का गुणस्थान में तो सामान्य ही रहे, पर एक एक गुणस्थान के असंख्यात लोग प्रमाण पाए, उनमें उत्तरोत्तर। तो सामान्य से ये चारों ही प्रकार के मुनिराज 6वें गुणस्थान से, पुलाक मुनिराज 6वें 7वें तक, बकुश मुनिराज और आगे भी बढ़ जाएंगे, कदाचित 8वें में भी काफी आगे तक बढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर बकुशपना समाप्त, फिर प्रतिसेवना कुशील 9वें में भी पहुंच जाएंगे। इसके बाद प्रतिसेवना कुशीलपना भी समाप्त, कषाय कुशील ये 10वें के अंत, और 10वें का व्यय हुआ, कषाय कुशीलपने का भी व्यय। इसके बाद 11वें 12वें में निर्ग्रंथ, 13वें 14वें में स्नातक, और सिद्ध हुए तो गुरुपने का पूर्णतया अभाव, मात्र देवत्व। इन्हें लोक में जिस अर्थ में कुशील शब्द आता है वो अर्थ यहाँ नहीं लेना। एक तो सावधानी है, क्योंकि लोक में तो एक प्रकार का व्यभिचार के अर्थ में कुशील आता है, वो यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो पूर्ण स्वरूप स्थिरता नहीं होना, संज्ञा चलती रहना, उसका नाम कुशील। तो कषाय चूंकि 10वें के अंत तक, परिग्रह संज्ञा 10वें के अंत तक, तो वहां तक कुशील, और 10वें का व्यय हुआ, परिग्रह संज्ञा का अभाव, कषाय का अभाव, तो फिर निर्गुण। इस तरह कुशील ये 10वें के कुशीलपना, ये अंत कुशील का अंतिम गुण स्थान है 10। देखिए आवाज जहाँ षटखंडागम पुस्तक 1 पेज नंबर 188 पर। जितनी जो भी आज के वैसे समस्याएं तो अनादि से चल रही हैं, पर संपूर्ण समस्याओं की मूल जड़ अज्ञान, स्वाध्याय नहीं करते, इसलिए सारी समस्या। स्वाध्याय करें तो आरोप प्रत्यारोप के लिए अवसर ही नहीं रहे। पुलाक ये जो 5 वेद है ना, ये भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगत्व तो द्रव्यलिंगत्व के बिना नहीं होता। कदाचित द्रव्यलिंगत्व भावलिंगत्व के बिना हो जाए, पर भावलिंगत्व द्रव्यलिंगत्व के बिना नहीं होता। यानी यहाँ द्रव्यलिंग भावलिंग दोनों। कदाचित दोष लग जाए, हमें मंजूर, स्वीकार है, और हमारा तो आनंद स्वनमन। तो द्रव्यलिंगत्व भी नहीं दिखे तो फिर कैसे?
वो अपन ने एक दिन चर्चा की थी, आपको मेरा आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर तो भी आप औपचारिकताओं में कहने नहीं, हमें तो खूब खुशी है, खूब खुशी है, और चेहरे पे बराबर हंसी ना। अब आप अपना भोगना, हम तो खुश रहेंगे। तो चेहरे पे रुआसी छाई हो आपके, यानी चेहरा ही स्पष्ट गवाही दे रहा कि मेरा आना बिल्कुल नहीं सुहा रहा। अब कैसे माने कि मेरा आना आपको अच्छा लगा? फिर तो धोखा नहीं खा सकते। यानी चेहरे पे औपचारिकता ले आए तो कदाचित धोखा खा सकते, पर चेहरे गड़बड़ हो तो अपना आचरण, अपनी प्रवृत्तियां, ये धर्म का चेहरा है। यानी धर्म इससे पहचाना जाएगा। आपका मन का हम नहीं देखेंगे, कर्म भी नहीं देखेंगे। यानी 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, हम नहीं देखेंगे, वो देख भी नहीं सकते। हम तो ये बाहर का ही आचरण देखेंगे, तो वही गड़बड़ी हो, और वो भी ऐसी जिसका कोई अशक्य अनुष्ठान भी नहीं। जैसे अभी अपन ने उदाहरण लिया था, जब बिहार करते हुए आए, पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे थे, यानी गुजरात आदि तरफ से बंगाल आदि तरफ आ रहे थे, और यहाँ तो सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाना, तो वो 1.5 घंटे के स्थान पे 1:25 हो गई। ये दोष हमें स्वीकार है, हमारी वंदना में कमी नहीं आएगी, हमारी भक्ति में कमी नहीं आएगी, क्योंकि अशक्त अनुष्ठान है, हो सकता है अतिचार है। पर ऐसे ही ऐसे दोष कि जो गृहस्थ को भी स्वीकार ना हो, यानी गृहस्थ भी व्यसन ना करे, वो दिखे तो ये माथा कैसे छुपेगा। तो फिर कहें तब, और तुमने पुलाक तो है, पुलाक समझते हो कि नहीं कहते पुलाक? यहाँ तो द्रव्य लिंगत्व का ठिकाना नहीं। जैनेतर भी कहे कि इतना राग द्वेष, यानी किसी एक मनुष्य को सामान्य मनुष्य की दृष्टि से भी नहीं देख सकते। ये मुमुक्षु का टाइटल इतना बुरा हो गया, ऐसा भी कहते सुना। कदाचित कुत्ता आ जाएगा ना, हम उसे स्वीकार कर लेंगे, उसे आशीर्वाद दे देंगे, पर ये मुमुक्षु नाम के प्राणी को इसकी शकल नहीं देख सकते, यानी एक सामान्य मानवता भी नहीं। कितना राग द्वेष। एक अखबार हमारे मंदिर में चल जाएगा, वो रख जाएगा कोई, तो कोई बात नहीं, हटा देंगे, पर सोनगढ़ जयपुर का प्रकाशित साहित्य हुआ तो वो नहीं चलेगा, और रोज निगरानी रखेंगे। आपको याद हो, आपके यहाँ तो बहुत रोज हर अलमारी की चेकिंग होती, कोई रख तो नहीं है सोनगढ़ जयपुर का। रोज कोई अखबार रख जाए चलेगा, सरिता रख जाए, मुक्ता रख जाए, चल जाएगा, पर यदि सोनगढ़ जयपुर मतलब पूरे लगा लेते, अकेले 2 ही नहीं। हाँ, इनसे, इनके यहाँ से प्रकाशित साहित्य कोई भी दिख गया, तत्काल उठाएंगे और पास में तालाब, रोज, हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं। बाकी सफाई नहीं हो तो चलेगा, पर अलमारी की निगरानी तो रोज। कई स्थल है, एक जैनेतर भी कहे कि इतना द्वेष। जैनेतरों के यहाँ भी जैन साहित्य कितना मिलता और कितनी विनय पूर्वक रखा। बात आगे इसलिए बता रही हूं
ये जो जैनेतरों की ग्रंथालय, वहां अपने ग्रंथों की पांडुलिपि और अपने यहाँ मेघदूत आदि की पांडुलिपि बराबर एक जैसी सुरक्षा लिए हुए। मेघदूत तो समझ रहे हैं, अरे जिसमें धर्म का कुछ नहीं, मात्र साहित्यिक कृति। ये जो सूरदास आदि है ना, ये तो थोड़ी धार्मिक व्यक्ति के, सूरदास तुलसीदास किसी भी धर्म के सही, पर धार्मिकता के साहित्य में तो कुछ ना कुछ धार्मिकता, पर कालिदास मतलब प्योर साहित्य, धर्म से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। उनके ग्रंथों की भी पांडुलिपियां अपने जैन ग्रंथालयों में पूरी सुरक्षा के साथ। विष्णु सक्सेना डॉक्टर कवि है, बड़ा है, श्रृंगार का कवि, बड़े दादा ने कवि दी होगी, उसको विदायकी मिला और उसने बहुत संभाल के रखी और एक बार उसको ऑपरेशन वगैरह हुआ तो लेटा हो सकता, तो उसने विदायकी मिला पूरी पढ़ी, उसको बहुत बढ़िया लगी, तो उसने बड़े दादा चिट्ठी दी को विदायकी मिला, वो छोटी सी अपनी थी, अलीगढ़ की कवि है विष्णु सक्सेना, बड़ा कवि है डॉक्टर विष्णु। और अपने यहाँ के ग्रंथ भी उसी सम्मान के साथ जैनेतरों के ग्रंथालयों में उसी सम्मान के साथ रखे, और एक जैन मंदिर में नहीं रखे रह सकते। कितनी कटुता, कितना तीव्र राग। मैं अपने शर्मा जी को अपनी कोई भी जैन किताब देता हूँ तो वो ऐसे लेके सबसे पहले माथे से और किताब नहीं लगाते, और जैन किताब लगा माथे से लगाते। अभी विश्वविद्यालयों में भी कोई भी साहित्य जाए, बिल्कुल एक स्तर से ससम्मान विराजमान होता है, पूरी सुरक्षा मिलेगी सबको। और ये कैसे जैन ग्रंथ पर चूंकि हमारा नाम जुड़ गया, इससे इतना अछूत हो, इतना रागद्वेष जहां स्पष्ट दिख रहा हो, अब हम माथा कैसे झुके। और चूंकि आपको माथा नहीं झुक रहा, तो इतने को लेकर के कह दें कि इसका मतलब आप गुरुओं को नहीं मानते, इसमें सत्यता कितनी है। ये तो पूरी की पूरी मोनोपोली होगी। हमें मानो तो मान कहलाओगे कि हाँ मानते हो, तो हमें नहीं माना तो इसका मतलब नहीं मानते, पूरा व्यक्तिवाद। इसके लिए कहाँ अवसर देना, बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। समाज को तोड़ना बहुत आसान है, टूटे हुए को संगठित करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना ये करना पड़ेगा, और तो भी नहीं हो पाएगा। और समाज टूटने की कितनी हानियां हर तरह से, पूरा इतिहास उठा के देख ले तो लगेगा कि तोड़ने की दिशा में एक बिंदु भी अपने माध्यम से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो जो टूटने के बिंदु, उन सबको पूर्ण उपेक्षित करें, गौण करें। और मूल जो धर्म की धारा, वीतरागता, अहिंसा, जैन धर्म की मूल पहचान। कल वो घटना घटी थी, क्या है, तीर्थ यात्रा को निकले, वो जैनत्व की इतनी सी पहचान नहीं, पाप कमाने आए थे। यानी यात्रा संघ, तीर्थ यात्रा संघ, और रात्रि में भोजन। तो सबको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग, अनछने पानी का त्याग, जमी कंद का त्याग, ये जैनियों के मूल पहचान के चिन्ह है, पहचान के चिन्ह, मूल गुण नहीं, स्थूल पहचान के चिन्ह। यानी कहीं भी आप
अपने बर्तन में कपड़ा लगा के, भले कपड़ा कैसा भी हो, तो लगा के खड़े हो जाओगे कि नल के नीचे, कोई भी कह देगा जैन साहब लगते। कहीं भी आप रास्ते में हैं और शाम कोई टिफिन लगा के निकाल के भोजन करने लगे, अगल बगल वाले कह देंगे जैन साहब लगते, इतने स्थूल पहचान। वो पहचान भी खो दी और हम पर आरोप लगाने को तैयार, गुरुओं को नहीं मानते। अपन सबको मिलकर इस दिशा में सक्रिय होना चाहिए। जैनियों की जो मूल पहचान, हर कीमत पर वो सुरक्षित रहे, और बाकी जो व्यक्तिगत राग द्वेष, यानी हमें नहीं माना कि आपको नहीं माना, उससे क्या फर्क पड़ता है? मानने वालों की कमी है क्या? तो दो चार नहीं मानेंगे तो कौन सी हमें अपूज्यता आ जाएगी? ढेरों तो मान लो, लाखों तो मान लो। इसमें उदार अपना व्यक्तित्व होना चाहिए, चिंतन उदार होना चाहिए, और मूल जो जैनत्व की पहचान, हर कीमत पर उसको सुरक्षित रखने का प्रयास। अपनी यात्रा संघों में तो ऐसी शिथिलता होती ही नहीं है। आश्चर्य कि जो मान रहे, जो इसका दम में भर रहे कि हम गुरुओं के उपासक, उनकी यात्रा संघों में इतनी शिथिलता। गुरुओं को मानते, गुरुओं की नहीं मानते, तो काय का क्या माना आपने? अपनी प्रवृत्ति से आप सामान्य जैनत्व का भी परिचय नहीं दे पाए। तब यही मानने में क्या जैन होंगे कोई? तब तो रात को खा रहे 10 बजे रात को। क्या मान रहे गुरुओं को? ये मान रहे कि उनके नाम को कलंकित कर रहे हैं। किस मुंह से उनकी जय बोल रहे? और उनकी जय बोलोगे तो जय जाएगी कि कलंक लगेगा? ये इनकी शिष्य और रात में खाते तो भी और कलंकित हो जाएगा। शिल्प गड़बड़ हो तो शिल्प देख के शिल्पी बदनाम हो जाता। शिष्य शिल्प है, गुरु शिल्पी। शिष्य का गड़बड़ आचरण गुरु को कलंकित कर देता। मैं जानता था कि गुरु बाबू क्या खाते थे। मैंने माता जी से कहा, मैंने कहा इनसे कोई रात की उन्होंने कहा माता जी इस विषय पर और इस विषय पर सोच। वो उनके गुरु कह रहे भाई, हम कह रहे हैं भाई आलू प्याज खाते नहीं खाना चाहिए, और जैन हो तो कम से कम इस चीज का तुम वो आना चाहिए कि तुम बहुमान है, तुम उनके मंत्र के दर्शन करा रहे, बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम उनकी सुनो तो तुम। तो वो मैटर पे चर्चा तो किस पे करें? मात इस पे करो कि ये दर्शन कर रहे कि नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हो तो हम झंडा ले खड़े हो जाते। कैसी बुद्धि उल्टी चल रही। जिन पर कभी चर्चा नहीं हुई, पूरा इतिहास साक्षी, प्रथमानुवेद से भरा पड़ा। तो अपने आप शायद नेमिनाथ भगवान के चरित्र में किसने, दो व्यक्ति थे, मुनिराज आचार्य का संग आया हुआ था, जंगल में विराजमान था। एक मुनिराज को ख्याल में आ गया कि इस नगर में दो व्यक्ति एकदम नास्तिक माने, वे वातावरण बिगाड़ेंगे, पूरे संघ में कोई बाधा ना पहुंचे, इसके लिए अपन और पहले बैठे जाते, जहां से उनको आना वहां, तो वे पहले यहाँ आएंगे, तो जो भी उनको बहस करनी होगी हमसे करेंगे, संघ पूरा व्यवस्थित करेंगे। आए वो दोनों नास्तिक, तो बोले पहले इनसे ही ठीक, खूब बहस हुई, कोई नमस्कार नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। महाराज जी ने पूरी तर्क युक्तियां देके निरुत्तर किया, तो फिर बोले मैं तो अभी शिष्य हूँ, जब मुझसे ही नहीं जीत पाए तो
कौन सा मुंह लेके मेरे गुरु के पास जाओगे? तो दम में भर रहे ना, पता है तुम कौन हो। और ये जो है ना, ये गूंगा, पूछो इससे वास्तविक गूंगे हो क्या? हुआ ये था, वो कौन से पुराण की मैं घटना भूल गई हूँ पुराण का नाम। हुआ ये था, वो व्यक्ति मतलब ससुर ससुर मर के बहू के गर्भ में आ गया, यानी बहू का बेटा, यानी अपना पुत्र। अब उसको जाके स्मरण हो गया कि मैं तो इसका ससुर था। तो अब उसको ये शल्य परेशान करे कि मैं अपनी बहू से माँ कैसे कहूं, मैं अपने बेटे से पिता कैसे कहूं। इसलिए दूंगा, बोले ही नहीं। अब वो माता पिता यही समझ रहे कौन से कहाँ की है या अपने किसी बड़े पुराण की है, नाम भूल रहे कहाँ की, तो बोले ही नहीं। अब वो उनके साथ था, तो महाराज जी बोले पूछो इससे गूंगा है क्या कि नाटक कर रहा। मैं बताता हूं कि ये ससुर अपनी बहू के यहाँ बेटा बन के आ गया, तो इसको ज्यादा स्मरण हो गया। तो अब इस बात को लेके परेशान हो रहा कि मैं अपने बेटे बहू से पिता माँ कैसे कहूं। बोल, बात सही है ना? यानी माथा किन्हीं ने नहीं झुकाया, तो भी आराम से सब चलता रहा। पूरे प्रतिमा ने उठा के देखिए, इतिहास उठा के देखे, यानी जिन बिंदुओं को लेकर आज तक कभी तूफान खड़ा नहीं हुआ, किन्ने किसको माथा झुकाया, किन्ने किसको आहार दिया, इनको लेके कभी चर्चा नहीं हुई। आज हमारी चर्चा के मूल विषय वे हो गए। जनत की पहचान को सुरक्षित रखना, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। कहाँ जा रहे हैं, तो क्या होगा इसका परिणाम? सामान्य जनत्व भी सुरक्षित रखने का भाव नहीं रहेगा। बस मूल बिंदु ये, इनने माथा झुकाया कि नहीं झुकाया, इनने आहार दिए कि नहीं, बस और कुछ नहीं। बहुत गंभीर से विचार है, दूसरे तो अपना जाने, अपनी ओर से अपना रहे कि जैनत्व के जो मूल स्थूल पहचान चिन्ह, अपने से, अपने घर से, अपने परिवार से, नाते रिश्तेदारों से कभी भी खंडित ना हो, इस दिशा में निरंतर सक्रिय। यानी कोई इन पर उंगली ना उठा सके कि कैसे जैन जमी करना खाते, कैसे जैन अंशना पानी पीते, कैसे जैन रात में भोजन करते। ये तीन जो पहचान के चिन्ह हर एक कीमत पर सुरक्षित रखना। 8 मूल गुण आदि की चर्चा तो बाद में आएगी, ये तो एकदम स्थूल चिन्ह है। कल का देख के तो लगा कि ये करने वाले भी कैसे, जो व्यवस्था है। अच्छा, कितना पद्धति आचरण हो गया, सोच नहीं सकते। और बीड़ा किसका उठा रहे थे, इतनी पतित आचरण में क्या असर हो। आश्चर्य के साथ देने वाले भी मिल जाते, यानी अपनी मात्र कषाय का पोषण करना है। यानी हमारी पहले से किसी कारण से आपसे ठनी है, हम अवसर खोज रहे थे, एक अवसर मिल गया तो अपनी कषाय उतारने का मौका ढूंढ के
उतारने लगे। वास्तविकता क्या, इसको देखने की आवश्यकता है। क्या होगा इसका परिणाम, इस भाव में भी क्या होगा और अगले भाव में भी क्या होगा, कुछ खबर नहीं। अज्ञानता जो ना करा ले सब कम है। यहाँ तो अपन ने कुशील की चर्चा की, यानी परिग्रह संज्ञा, लोभ कषाय जहां तक है वहां तक कुशील मुनिराज। अब ब्रह्म आदि से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, सभी भावलिंगी द्रव्यलिंगी मुनिराजों के भेद मोक्ष मार्ग की, ये तो श्रेणी के आरोहक और कदाचित छपक श्रेणी के आरोहक, यानी उसी भाव से मुक्त होने वाले, उनकी चर्चा है। तो शब्द से उनको हल्का नहीं समझना, इस श्रेणी के गुणस्थान। छपक श्रेणी वाले होंगे तो उसी भाव से मुक्त होने वाले। चलिए 188 पेज पर अब कुशील जाति के मुनियों के अंतिम गुणस्थान के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते, यानी पुलाक बकुश कुशील, इनमें पुलाक बकुश तो नीचे ही छूट गए थे, कुशील आगे तक गए थे, तो उनका भी ये अंतिम, इससे आगे अब निर्ग्रंथ और फिर उससे आगे स्नान। सोहम सांप्राय पवित्र शुद्धि संजिदेशु अथि उपसमा हवा, सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयतों में उपशमक और छपक दोनों। वहां 9वें तक था बादर सांप्राय, कि वहां स्थूल कषाय थी, यहाँ सूक्ष्म सांप्राय, मात्र लोग वो भी एकदम सूक्ष्म। सूक्ष्म कषाय को सूक्ष्म सांप्राय कहते। सांप्राय का अर्थ कषाय कैसे होता, ये कल अपन ने देखा था, बता सकेंगे? ये तो सांप्राय का अर्थ कषाय कैसे हुआ? सांप्राय शब्द में सम उपसर्ग और परा उपसर्ग, ये दो तो है उपसर्ग, और इन धातु उसका आय रूप, सम भली भांति, परा उत्कृष्ट रूप से, आय ले जाए, प्राप्त कराए, उसका लाभ हो, वो मिले, यानी जिससे भली भांति उत्कृष्ट रूप से दुखों का लाभ मिले, आकुलता प्राप्त हो, उसका नाम है सांप्राय। और ये काम था कषाय का, इसलिए कषाय का पर्यायवाची हो गया सांप्राय। यहाँ सूक्ष्म अत्यंत थोड़ी सी लोभ मात्र, और वो भी अत्यंत थोड़ा, उसमें जिन संयतों की शुद्धि ने प्रवेश किया है उन्हें सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत कहते। शुद्धि ने प्रवेश किया मतलब पर्याय, शाश्वत भगवान आत्मा तो एक रूप चल रहा, पर्याय में उत्तरोत्तर शुद्धि बढ़ रही है। तो जहां विशेष बढ़ गई और अधिक वे सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत, उनमें उपशमक और छपक दोनों होते हैं, कि दोनों श्रेणियां 8वें से शुरू होगी, 10वें तक दोनों चलेंगी। इसके बाद अंतर पड़ जाएगा, उपशम श्रेणी वाले 11वें में पहुंचेंगे और छपक श्रेणी वाले 12वें में, 8वें 9वें 10वें तक दोनों एक साथ चलेंगे। और सूक्ष्म सांप्राय की अपेक्षा उनमें भेद नहीं होने से उपशमक और छपक इन दोनों का एक ही गुणस्थान होता, यानी तीनों में ही समानता। वो तो अब 10वें का जब व्यय होगा
तब जो 11वें की ओर बढ़ जाएंगे इसका मतलब उनके उपशम हुआ, और जो 12वें की ओर बढ़ जाएंगे इसका मतलब उनके क्षय हुआ। तो यहाँ आके अंतर बनेगा, 10वें तक समानता। इस गुणस्थान में अपूर्व और अनिवृत्ति, इन दोनों विशेषणों की अनुवृत्ति होती है, यानी नवीनता भी है, समय के साथ बंधे हुए परिणाम भी है, पर कषाय एकदम सूक्ष्म हो गई है, ये विशेषता आ गई। इसलिए ये दोनों विशेषण भी सूक्ष्म सांप्रदाय शुद्धि संयत के साथ जोड़ लेना चाहिए, अन्यथा पूर्ववर्ती गुणस्थानों से इस गुणस्थान की कोई भी विशेषता नहीं बन सकती। यानी नए नए परिणाम ना हो तो फिर विशेष शुद्धि कैसे प्रकटी? समय के अनुसार बंधे हुए परिणाम ना हो तो विशेष शुद्धि कहाँ से आए? तो वे भी यहाँ ले लेंगे विशेषण। यदि 10वें गुणस्थान में अपूर्व विशेषण की अनुवृत्ति नहीं होगी, वो जो ये लगे हैं बड़ा पोस्टर तो गलती से छपे हैं, वो है नहीं हुआ, निकाल दो उसको। तो उसमें प्रति समय अपूर्व अपूर्व परिणामों की सिद्धि नहीं हो सकी, यानी निरंतर जो नवीनता है वो नहीं बनेगी। और अनिवृत्ति विशेषण की अनुवृत्ति नहीं मानने पर एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता और कर्मों के क्षपण और उपशमन की योग्यता सिद्ध नहीं होगी, और जबकि ये फलाना है। इसलिए पूर्व गुणस्थानों से इसमें सर्वथा भिन्न जाति के ही परिणाम होते हैं। इस बात की सिद्ध करने के लिए अपूर्व और अनिवृत्ति इन दो विशेषणों की अनुवृत्ति कर लेना चाहिए। इस प्रकार इस गुणस्थान में अपूर्वता, अनिवृत्तिपना और सूक्ष्म सांप्रदायपना रूप विशेषता सिद्ध हो जाती है। 7वें तक ये 3 विशेषण नहीं, 8वें में अपूर्वता विशेषण आया, 9वें में अपूर्वता के साथ ही अनिवृत्तिपना, और 10वें में अपूर्वता और अनिवृत्तिपना के साथ सूक्ष्म सांप्रदायपना। इस गुणस्थान में जीव कितनी ही प्रकृतियों का क्षय करता है, आगे क्षय करेगा, और पूर्व में क्षय कर चुका है, इसलिए इसमें क्षय भाव चपक से ही वाला, तथा कितनी ही प्रकृतियों का उपशम करता है, आगे उपशम करेगा, और पहले उपशम कर चुका, इसलिए इसमें औपशमिक भाव, यानी उपशम श्रेणी वालों के औपशमिक भाव, छपक श्रेणी वालों के क्षय, कि जो क्रोध मान आदि थे परिवर्तित होते गए थे। 10वें में अकेला सूक्ष्म लोक बचा था, वह भी यहाँ आके समाप्त हो जाएगा। और उपशम श्रेणी वाला औपशमिक तथा क्षायिक इन दोनों भावों से युक्त है, क्योंकि दोनों ही सम्यक्तों से उपशम श्रेणी का चढ़ना संभव। इस सम्यक की अपेक्षा चर्चा सम्यक दर्शन में चपक श्रेणी वालों के तो मात्र क्षायिक सम्यक, और उपशम श्रेणी वालों के द्वितीय उपशम सम्यक्त भी हो सकता और क्षायिक सम्यक्त भी हो सकता। इससे सूत्र में ग्रहण किए गए संयत पद की पूर्ववत अर्थात अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में बतलाई गई संयत पद की सफलता के समान सफलता समझ लेना चाहिए। 9वें गुणस्थान में प्रश्न खड़ा किया था, तो
अंतिम उत्तर ये दिया था कि हम आपके लिए थोड़ी कह रहे, जो भुलक्कड़ वृत्ति के लोग हैं ना, मंद बुद्धि वाले, ये भूल न गए हो, इसके लिए याद देना। ऐसे ही यहाँ लगा लेना कि जो संयतपन है वह कषाय उत्तरोत्तर कम होती जा रही, इससे संयतपने में विशेषता आती जा रही, यह बताने के लिए दिया गया। कहा भी है पापो अनुभागाधो अनंत गुण दोहानुमिठियो अन्य सोम सांतेरा पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक के अनुभाग से अनंत गुणहीन अनुभाग वाले सूक्ष्म लोभ में जो स्थित है उसे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वर्ती जीव समझना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? सातवें के सातिशय अप्रमत्त भाग से श्रेणी आरोहण की तैयारी होने लगी थी। अथा प्रवृत्त करना परिणाम जो सातिशय अप्रमत्त सातवें गुणस्थान में हो रहे थे वहां से आठवें में आए तो अपूर्व अपूर्व परिणाम, फिर नौवें में आए तो अनुवृत्ति करना। अब नौवें में जो चल रहे, नौवें वाले अब 10वें वालों की ओर बढ़ रहे, तो नौवें में जो चल रहे उन परिणामों की निमित्तता वाले कर्म परमाणु वे पूर्व स्पर्धक। अब उनसे आगे बढ़े तो अपूर्वता, वो 8वें गुण स्थान वाले अपूर्वता अलग, अब 9वें से 10वें की ओर बढ़ रहे उसमें विशेष, और फिर अपूर्वता ये बाधर कृष्टि में बदली, और फिर बाधर कृष्टि सूक्ष्म कृष्टि में, और सूक्ष्म कृष्टि हुई कि 9वें से 10वें। इस तरह से उत्तरोत्तर कषाय मंद 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 होते होते मात्र सूक्ष्म लोग रहा तो 10वां गुण स्थान, उसका एक क्रम पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक, फिर अपूर्व स्पर्धक से बाधर कृष्टि, और बाधर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि, मतलब 10वां गुण स्थान। इस तरह से ये 10वें गुण स्थान संबंधी सत्य रूपना संपन्न है। अब 11वां गुण स्थान जो उपशम श्रेणी का अंतिम गुण स्थान, औपशमिक भाव का अंतिम, यानी अब इसके बाद औपशमिक भाव नहीं, समाप्त। औपशमिक भाव की अंतिम सीमा 11वें चलता है। आपके भी नहीं वर्ष इस तरह का सीढ़ियों वाला, ग्यारह वालों को नहीं मोएगा। मूल इनमें एक सावधानी रखना है, ये जो सीढ़ियों जैसा गुणस्थान का चित्र बनाते हैं
एकदम स्थूल रूप में, एकदम स्थूल मतलब बहुत बहुत स्थूल रूप में समझना। वास्तविकता ये है कि ये सीढ़ियों जैसे नहीं है। नहीं, मैं पहले का दूसरी पे चढ़ाया नहीं है, पहले का तीसरा चौथा चढ़ाया है। नहीं तो ही हाँ, मैंने ये सीढ़ियों जैसे नहीं है। लाल के चढ़ा दिया आपने, उससे फर्क क्या पड़ना, तो चढ़ाया तो ना, मैंने यहाँ नहीं करके आपने क्यों चढ़ा दिया, छलांग लगा के। जैसे बच्चे होते ना, अपन चढ़ते ही एक एक सीढ़ी, बच्चे चढ़ेंगे कभी एक एक नहीं चढ़ते। नहीं, स्मारक में ये लोग चढ़ते भी दो दो तीन तीन, एक एक नहीं चढ़ते थे। इसमें खास समझना है, क्योंकि प्रसंग आया इसलिए बता रही हूँ। पहले से 7वें में कोई गए तो एक भाषा ही मिलती कि वो बीच के सब गुणस्थानों को छूते हुए जाते, चौथे 5वें को छूते हुए। ये भाषा एकदम स्थूल। और कहाँ से निकली है भाषा? गुणस्थानों को अपने सीढ़ियों जैसा मान लिया इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए आप, थोड़ा मार्मिक बिंदु भी है। यानी ये भाषा एकदम स्थूलतम भाषा समझना, वो नीचे की शुद्धता को छूते हुए जाते। वास्तविकता क्या है? ये तो उस शुद्धता में विशेषता, इसको ऐसा अपन ले सकते। आजकल जो वाशिंग पाउडर चलते, एक तो निरमा पाउडर, उसमें ताकत कम रहेगी, तो आप डालेंगे तो मैल जल्दी साफ नहीं होगा। और एक मान लो एरियल पाउडर, उसमें ताकत ज्यादा, और उसके अलावा भी एक और आ गया ना, उससे भी ज्यादा, एरियल से भी। निरमा पाउडर में सबसे कम ताकत मानी जाती। मेरा तो हमेशा एक ही पाउडर रहता, वो सबका क्या है। यदि कदाचित मेरे जीते ही वो कंपनी बंद हो गई तो ही फिर कोई और दूसरा सोचा जाएगा, अन्यथा तो इस जीवन में बस एक पाउडर का ही रखा है और कोई नहीं। मुझे तो यहाँ उदाहरण देना कि हैं तो सब ये वॉशिंग पाउडर, पर इनमें साफ करने की ताकत में अंतर है। अपना निरमा पाउडर में कम ताकत, उससे अधिक मान लो अपन को उदाहरण लेना है एरियल में, उससे अधिक टाइट में। अब किसी ने अपने गंदे कपड़े को निरमा पाउडर में डाला, कम साफ होगा, और एरियल में डाला तो ज्यादा साफ होगा, और टाइट में डाला तो और ज्यादा साफ। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा है। अपन आग का भी ले सकते, रसोई बना रहे, कंडे की आग पे बना है, देर लगेगी, 5 मिनट को रखे कम पक पाएगी। कोयले की आग पर 5 मिनट में ज्यादा पक जाएगी, और गैस की आग पर और ज्यादा पक जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां मात्रा में अधिकता है। कंडे की आग में उष्णता कम है, कोयले के में उससे ज्यादा है, गैस के में और ज्यादा। ऐसे ही इस जीवन ने जो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ किया, वो कितना कम हुआ तो चौथा,
और कुछ विशेषता हुई तो 5वां, और विशेष हुआ तो 7वां। तो वो उसको छूता हुआ जाता ये नहीं, ये तो वो उस पुरुषार्थ में कितनी तीव्रता, उसकी अपेक्षा ही अंतर। यानी पहले से 7वें में गया तो वो चौथे 5वें को छूता हुआ गया ये नहीं। यानी वो टाइड में जो हमने अपना कपड़ा डाला तो वो निर्मा आदि वाली शुद्धता को छूता हुआ गया ये नहीं, उसमें इतनी ताकत थी कि उतने ही समय में उसने इतनी गंदगी साफ कर दी। अथवा आग का, वो गैस की आग में जो ज्यादा उष्णता है उसमें इतनी ताकत है कि उतने समय में उसने इतना आग पका दिया। तो वो बाकी की आग को छूता हुआ गया ऐसा नहीं, वो क्रम पड़ा ऐसा नहीं। इसलिए इस सीढ़ी वाले जो उदाहरण है ये बहुत बहुत औपचारिक। पहले से 7 में नहीं लग रहा तो हम पहले प्रथमोपसम नहीं कर रहे हैं। तब मैं तो प्रथमोपसम एक। दूसरे कि कितने गुणस्थान ऐसे कि जिनको पाए बिना भी मोक्ष हो जाना, तो फिर कहाँ से ये रहे? यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इनको पाए बिना भी मोक्ष हो जाना। 11वां ये पाए बिना भी मोक्ष। ये जो सीढ़ी वाली चर्चा बन करके एकदम स्थूलतम, उसमें दम रंज मात्र भी नहीं समझना। इस तरह से प्रश्न है, दीदी जी कमंडलू किस पदार्थ से बनते हैं? मुनिराज उसे बिना आरंभ किए स्वयं के लिए कैसे बनाते हैं? मूल में जंगल में जो बेलों पर तुमड़ी लटकती रहती, तुमड़ी मतलब आजकल जैसे लौकी चलती, आजकल भी आती है तुमड़ी, तो एक तुमा तुमा, तो लौकी जैसे ही रंग का, उसके बीज भी लगभग लौकी जैसे, थोड़ा सा अंतर रहता है पर लगभग लौकी जैसे, और स्वाद भी लगभग लौकी जैसा, परंतु रहता है गोल। तो गोल में भी ऐसा और फिर ऊपर थोड़ा सा ऐसा, यानी ऊपर एक घुंडी जैसी, यानी नीचे से यूं और फिर ऊपर यूं, जैसे आपके होते हैं ना नाका वगैरह। नाका में तो नीचे से भी ज्यादा गोलाई नहीं होती, पर ऊपर एक ऐसी, उनमें नीचे से ऐसी गोलाई और ऊपर यूं, इस तरह का वो तुमा रहता है। तुमा जंगलों में बहुत रहती है, यानी चाहे जिस पेड़ पर उनकी बेल चढ़ी रहती है, और कोई खाने वाले तो होते नहीं, तो लगे लगे वो फल सूख जाते हैं। सूख जाते हैं तो हवा से गिर भी जाते। जब गिर जाते तो जिन मुनिराजों को आवश्यकता वे उसको लेते हैं। वहां ये भरपूर रहते हैं बबूल के कांटे, बहुत तीखे रहते बबूल के कांटे, बहुत मोटे। तो उन कांटों से जो वो ऊपर वाला ऐसा है, तो उसको इस तरह से यहाँ उदेरते, ऊपर वाला तो चिपका रहे और बीच में आर पार हो जाए, यानी ऊपर जो ये लगा ये पूरा लगा रहे और बीच का पूरा निकल जाए, तो उसको कांटों से उदेर के फोड़ लेते। अब उसके बाद अंदर का तो चूंकि सूख गया होता, तो वहां से वो अंदर का पूरा निकाल के फिर अलग कर देते। और जो वो ऊपर का कुदेरा था उसको इस तरह से कुदेरेंगे कि ऊपर वाला हैंडल भी बन जाए और उसके बीच वाला ढक्कन का काम। ये एक दिन और भी अपन ने चर्चा की थी दांत के समय, उस समय भी मैंने बात की थी। इन चीजों पर ये जो ढक्कन रहते हैं, जो उसके जानकार रहते हैं, प्रॉपर उस जगह खोदते कि पूरा वो सुरक्षित ढक्कन निकल। उस समय डाब का उदाहरण दिया था, गीला नारियल।
इसमें जो उसके जानकार रहते तो बराबर वो वहां फंसाते कि पूरा ढक्कन ही निकल आएगा। आपने कहा बस हमें अभी इतने ही पीना है, कोई बात नहीं, तो वे पूरा ढक्कन को बिल्कुल टाइट कर और इतना टाइट कि आप उल्टा सीधा कैसे भी करते रहो एक बूंद भी नहीं गिरेगा। फिर वहीं से खोल। अपन लोग तो अभ्यस्त नहीं रहते ना, तो चाहे जहां से फोड़ने लगते, इसलिए समय भी लगता और कचरा भी निकल आता। और जो उसके अभ्यस्त हो प्रॉपर वो कि वो ढक्कन कहाँ और ढक्कन के ठीक बीच में सूजा वो खोलते, सीधा उसको खींचते पूरे ढक्कन, जैसे काग लगे रहते, ये जो गीली दवाइयां रहती उनमें, यानी एक तो शीशी के ऊपर का ढक्कन और शीशी का मुंह और ऊपर का ढक्कन, इसके बीच में एक ढक्कन उसमें फंसा हुआ रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, यानी जो वो बीच में फंसा रहता, तो कदाचित ऊपर का ढक्कन निकल भी गया और वो बीच का फंसा, एक बूंद भी सामान नहीं गिरेगा। एक डाहवाती में उस तरह के ढक्कन रहते एकदम टाइट, तुमड़ी में भी वैसा रहता। महाराज जी आदि जानकार रहते तो बराबर वहां से उसको कुदेरते, तो वो ढक्कन का भी काम हो जाता और ऊपर से कुदेरा तो हैंडल का पकड़ने का, वो बीच का अंदर का पूरा निकाल दिया। अब इसके बाद में जो वो गोल है ना, उसमें बीच में मतलब ऐसा गोल, यहाँ एक छेद करेंगे और जो वो तुमड़ी की बेल थी उस बेल के थोड़े से हिस्से को, बेल पोली रहती, देखी हो तो बेल है पोली रहती, ये आप लोग ख्याल में हो नहीं हो, पहले अभी भी गांव में चलता, इस सर्दी जुकाम हो जाता ना, तो जो सूखी बेलें रहती तो कहते हैं इस बेल को थोड़ा सा जलाओ और इसका धुआं पियो, पोली रहती तो उसको जलाते तो जैसे वो सिगरेट वगैरह ओढ़ते तो वैसा उसका धुआं खींचते, तो वो उसकी जो पोल उसमें से सीधा अंदर ऐसे, तो वो बेल को तोड़ेंगे तो नीचे वाला हिस्सा जो डाली से जुड़ा था वो तो रहेगा मोटा और ऊपर वाला पतला रहेगा। जो यहाँ छेद किया यहाँ से भी उल्टा फंसाएंगे, वो मोटा वाला अंदर चला जाएगा, पतला वाला बाहर आएगा, वो हो जाएगी उस कमंडल की टोपी। अब उसमें से ही बेल का और दूसरा बारीक हिस्सा वो टोटी के ढक्कन के लिए काम, तो वो तिरछा करके वो उसका ढक्कन, इस तरह से कमंडल बनाते। ये अभी बीना में जो अपना पार्श्वनाथ मंदिर स्टेशन के पास, उन्होंने एक कमंडल बनाने का एक प्रकार से बड़ा कारखाना विकसित किया, रोज सैकड़ों कमंडल, उसमें कई तरह के यानी लकड़ी के भी, तुमड़ी के भी, नारियल के भी बनाते। यदि कभी उस तरफ जाना हो तो उन्हें देखना तुमड़ी के कैसे बनाते ये बता देंगे, इसलिए नहीं कि वो ले सकते, वो तो इसलिए कि पहले ऐसे स्वयं बनाते थे, गृहस्थों से नहीं लेते थे, स्वयं बनाते थे। भाई साहब चलो अभी करता हूँ। तुमड़ी का तो
एक दूसरा भी है, कदाचित फूल वाली तुमने नहीं मिली, बड़ी बड़ी लौकी भी पूरी विकसित लौकी हो इतनी मोटी करी है। ऐसा आप पूछ सकते हैं प्रश्न, और वो भी बेल पर लगी लगी सूख जाती, उसको भी ऐसा कर। अभी भी देहातों में छोटे छोटे गाँव में हाँ तैरने के लिए हाँ। और अभी भी गाँव में जो आपका ये वाटर बैग काम करता ना, वो वाटर बैग का काम करते हैं अभी भी, लौकी के हुए, अपने गिलकी आदि के हुए। इतना ही क्यों, अपनी जो सेमर की फल्ली आती ना, सेम नहीं सेमर, वो रुई वाला, उसकी भी वो पोली करके वाटर बैग के रूप में काम में लेते। वैन मेरा एक प्रश्न था छोटा सा, पूछ सकता हूँ? नहीं सब बढ़िया हो गई, पैसा को बढ़ गया। जब तक भाई साहब, हेमचंद जी भाई साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ आपकी आ रही है आवाज, मेरी आप नहीं आ पूछ रही? सकते हैं प्रश्न। हाँ मेरा प्रश्न था बहन से, पहले सुना था, और थोड़ा गणधर जी के बारे में मुझे बताइए। गणधर पद प्राप्त होते ही उनको आहार निहार दोनों नहीं होते, सदैव समोषण उपस्थिति रहती इसलिए, या आहार तो होता है निहार नहीं होता? ऐसा कुछ आगम का उल्लेख मुझे ख्याल में नहीं, वो बतलाइए। हाँ जी, गणधर देव के ना आहार होता है और ना निहार होता है। तीर्थंकर होने वाले जो मुनिराज, जैसे अपने 24 तीर्थंकर, ये जब मुनि दशा में थे तो आहार तो होता था, निहार नहीं होता था। और इनके ही गणधर, उन्हीं के ना आहार होता और न निहार। कारण उनकी उपस्थिति तीर्थंकर के साथ निरंतर चाहिए। आहार को जाएंगे तब तो अंतराल पड़ेगा, तो उनके आहार भी नहीं होता। रिद्धियां उनकी ऐसी प्रकट हो जाती हैं कि शरीर में कहीं में कोई क्षति जैसी भी स्थिति नहीं बनती है, तो आहार निहार दोनों से भी नहीं। तो क्या उनका शरीर यहाँ तो परमोदय होने वाली मुनिराज के ऐसा भी हो जाता है? यहाँ तो इनके भी हो जाती है, पर इनके नियोग है, क्योंकि इन्हें धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करनी है। उनका भगवान के समझ में आता, जब मुनि दशा में थे तो फिर उनको विकल्प आया, हम तो चला लेंगे, हमें तो कोई विकल्प नहीं, पर आगे साधुओं को मार्ग कैसे दिखेगा? वे तो इतने दीर्घ काल का उपवास नहीं कर सकेंगे, तो उन्हें मार्ग बताने के लिए हमें आहारचर्या को उठना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करनी थी। ये प्रायोगिक मार्ग या अकेला थ्योरिकल से काम नहीं होता, इसका प्रयोग करके बताना पड़ेगा, इस तरह से उठना। तो तीर्थंकर जो कि धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, उन्हें तो कैसे आहार दिया जाता ये भी सिखाना है अन्य साधुओं को। उनके लिए तो आहार की अनिवार्यता, गणधर के ऊपर वो जिम्मेदारी है नहीं, तो उनके ना आहार न निहार दोनों से। तो मतलब गणधर आचार्य वो इन मुनिराज के भी हो गई, ऐसी पर वो उसका परिणाम तो उसका परिणाम होता, तो इन मुनिराजों के भी नहीं होना चाहिए था। माने परमोदर नहीं होता, परमोदर देह तो नहीं पर होता। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जो तीर्थंकर होने वाले मुनिराज हैं, उनके भी केवल ज्ञान को छोड़कर शेष सब रिद्धियां हो गई, पर उनका संबंध आहार से नहीं है। आहार से संबंध तो चूंकि वे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं,
तो इन मुनिराजों को तो ये भी बताना है कि आहार कैसे दिया जाता है, इसलिए तीर्थंकर होने वाले मुनिराज के तो आहार हो गई होगा, गणधर के ऊपर वो भी जिम्मेदारी नहीं, उनके आहार नहीं होता, निहार भी नहीं। इसका मतलब गणधरों का जो शरीर है क्या वो बलूंदर के जैसा हो जाता है? अनंत उपकार है जिन वाणी माँ वंदना सत बारे। हैं?